मैं किसान आंदोलन पर आता हूँ। पब्लिक बहुत कुछ हो गई आपकी बात सुन के। नहीं, खैर, मैं एक और गंभीर मुद्दे पर आता हूँ, किसान आंदोलन पर आता हूँ। किसान आंदोलन के नेताओं ने, जिसमें से एक नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने कहा 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। कुछ की स्ट्रैटेजी ये है कि इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश के चुनाव तक खींचा जाए। मैं आपसे साफ तौर पे जानना चाहता हूँ, क्या अब आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन बीजेपी विरोधी राजनीतिक आंदोलन बन गया है? देखिए, ये तो हर अच्छे कार्य में पिछले 6 वर्ष के अंदर आप देख रहे होंगे, जब भी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कोई अच्छा काम करती है तो आंदोलन जीवी कोई ना कोई आंदोलन खड़ा करते हैं। आज भी मेरे पास किसान एक महत्वपूर्ण खाप से जुड़े हुए, मलिक खाप से जुड़े हुए उनके चौधरी और उनके जुड़े हुए महत्वपूर्ण किसान नेता मुझसे मिलने के लिए आए थे आज सुबह, और उन सब ने केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान के हित में किए जा रहे कार्यों का समर्थन किया। केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए जो कार्य किए हैं, और खासतौर पर विगत 6 वर्षों के दौरान जितने कार्य हुए हैं, आजादी के बाद कभी इस प्रकार के कार्य नहीं हुए। अन्नदाता किसान का जनता सम्मान हुआ है। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक अगर आप जाएंगे, सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। आज गन्ना किसान इस बात के लिए संतुष्ट हो सकता है कि आने वाले समय में उसका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि अब शुगर केन से शुगर जितनी आवश्यकता होगी उतनी शुगर बनेगी। से शुगर की आवश्यकता नहीं, तो शुगर केन से सीधे इथेनॉल बना करके हम अच्छा लाभ किसान को दे सकते हैं। ये चीज़ें मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी देने का काम मोदी जी ने दिया। लागत कम करना, उत्पादन ज्यादा बढ़ाना, ये तकनीक मोदी जी किसानों को दे रहे हैं। और बार बार इस बात की गारंटी प्रधानमंत्री जी देते हैं कि खेती के अनुबंध से संबंधित, यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती की जो बात आती है, तो इसमें हम इस बात को देखेंगे कि आप किसान इस बात के लिए, यह कानून खेती के अनुबंध से संबंधित नहीं, यह कानून फसल के अनुबंध से संबंधित है, और वो पहले से ही देश के अंदर चल भी रहा है। यह एक विकल्प है, बाध्यता नहीं, लेकिन उसके नाम पे भोले भाले किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके साधने का प्रयास कुछ निहित स्वार्थी तत्व कर रहे हैं। ऐसी मंडी के बारे में, ऐसे एमएसपी के बारे में, ये ऑर्डिनेंस जून 2020 में पास हो गया था, हमने लागू कर दिया यूपी में भी, लेकिन लागू होने के बाद से एक भी मंडी प्रदेश की बंद नहीं हुई। हमारी मंडियों में प्रोक्योरमेंट वैसे चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। फिर एक गलतफहमी क्यों कि मंडी बंद हो जाएंगे। एमएसपी विगत वर्ष हम लोगों ने 52 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया, और इस बार इस कानून के लागू होने के बाद 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया और एमएसपी किसान के खाते में सीधे भेजा। कहाँ पे एमएसपी समाप्त हो गई, कहाँ मंडी समाप्त हो गई, कहाँ पे कौन से किसान का अब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कौन से किसान के खेत को गिरवी रख दिया गया। ये केवल गुमराह करने की एक साजिश है। गुमराह करके किसानों के कंधे में बंदूक रख करके देश के विकास को रोकने की एक साजिश का हिस्सा है। और इसकी आड़ में कौन लोग हैं जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं। हमारी तो अपील है हर किसान बंधु से कि भाई वे आए, शासन ने बातचीत करने के ऑफर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद तो मुझे लगता है स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आंदोलन को स्थगित करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कमेटी के सामने जाकर के अपनी बात रखते वह सरकार को अपनी सुझाव देती, मामला आगे बढ़ जाता। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय को राजनीतिक रूप देने का प्रयास हुआ है। जहां तक सवाल है
ये आंदोलन कब तक चलना है, ये आंदोलन जीवियों को तय करना है, वो अपना तय कर लें। हम किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, आगे भी कार्य करेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं जहां पे किसानों के हितों के साथ कोई भी गलत काम हुआ हो या हो रहा हो। और जहां तक चुनाव का प्रश्न है, 2022 में चुनाव आने ही है, हम लोग तैयार हैं उसके लिए भी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी 2017 की तर्ज पर फुल मेजॉरिटी के साथ, भारी बहुमत के साथ फिर से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।